दिल्ली की गलियों में खून और मासूम चेहरों पर खौफ की लकीरें। ये इस भारत का भयानक चेहरा है जिसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता था, लेकिन आज मोदी सरकार जमहूरियत के मुंह पर एक तमांचे से कम नहीं है। मोदी के भारत में हक के लिए आवाज उठाना गुनाह बन चुका है। सवाल यह है, क्या मोदी सरकार के हिंदुत्व भारत में इंसानों के रहने की कोई जगह नहीं बची? हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे एक ऐसा भारतीय हीरो जिसकी जिंदगी और जद्दोजहद से मुतासिर होकर मशहूर फिल्म 3 इडियट्स बनाई गई थी। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने इसे हीरो से जीरो कैसे बना दिया? सितंबर की 4 तारीख कानपुर की एक छोटी सी झड़प अचानक एक बड़े फसाद में बदल गई। इंतहा पसंद हिंदू जत्थों ने घरों को आग लगा दी, सड़कों पर पथराव और लाठियां चली। भारतीय मीडिया ने इसे गुजरात 2 का नाम दिया, वही गुजरात जिसकी आग में 2 दहाइयां पहले हजारों मुसलमान झुलस गए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक झड़पों में दर्जनों मुसलमान जख्मी हुए, लेकिन इंसाफ देने की बजाय पुलिस ने उल्टा उन्हीं मजलूमों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। ये आग सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रही और तेजी से दीगर रियासतों में भी फैलती गई। इंसानी हुकूक के कारकुन कहते हैं कि मोदी हुकूमत ने भारत को फाशिज्म की तजर्बागाह बना दिया है, जहां मजहब की आजादी और इजहार राय दोनों सिर्फ हिंदुत्व एजेंडे के ताबे हैं। अब सुनिए भारत की वो कहानी जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में एक बैनर उठाया गया जिस पर लिखा था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह जुमला जो दुनिया के हर कोने में अकीदत की अलामत समझा जाता है, भारत में जुर्म करार पाया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने हंगामा किया, जुलूस पर हमला किया और पुलिस ने उल्टा 20 मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। चंद दिन बाद जब रायबरेली में मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकालने लगे तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी, दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद भी यही हुआ। सवाल यह है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भारत में जुर्म है तो वहां के मुसलमान अपने दीन और अकीदे के साथ कैसे जिए? ये वही भारत है जहां गाय के नाम पर कत्ल करना हुब्बुल वतनी बना दिया गया है। ये जुल्म सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोले उसका अंजाम भी तकरीबन वही है। लद्दाख के इंजीनियर, माहिर तालीम और आलमी अवार्ड याफ्ता माहौलियाती हीरो सोनम वांगचुक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सोनम ने सूरज की तवानाई पर चलने वाली एक अनोखी यूनिवर्सिटी बनाई। दुनिया ने उनके काम को सराहा, उन्हें एजाजात मिले और बॉलीवुड ने उनसे मुतासिर होकर फिल्में बनाई। इसमें मशहूर तरीन फिल्म 3 इडियट थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लद्दाख के नौजवानों के हक की आवाज बुलंद की, वो ही हीरो गद्दार बन गया। इन पर इल्जाम लगाया गया कि वो पाकिस्तान जाकर भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। जब उन्होंने भूख हड़ताल की तो मीडिया के जरिए बदनाम किया गया, यहां तक कि कौमी सलामती एक्ट के तहत उन्हें लद्दाख से उठाकर बाहर भेज दिया गया, उनके इदारे बंद कर दिए गए और जमीनें जब्त कर ली गई। यह है वो भारत जहां हक मांगने का मतलब है गद्दार बन जाना। ये सब वाकयात एक ही तस्वीर दिखाते हैं, भारत अब जमहूरी मुल्क नहीं रहा। यह वो मुल्क है जहां मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों पर पुलिस लाठियां बरसाती है और एक समाजी कारकुन जो दुनिया भर में मॉडल हीरो समझा जाता है, अचानक गद्दार करार दे दिया जाता है। इंसानी हुकूक की तंजीमें कह रही हैं कि भारत रियासती जबर और मजहबी मुनाफरत के अंधेरे में डूब रहा है, लेकिन सवाल फिर वही है, दुनिया कब जागेगी? अक़वाम मुत्तहिदा हो या मगरबी ताकतें, सब खामोश हैं। वजह, भारत एक बड़ी मार्केट है, मगरब के मुआशी मफादात जुड़े हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि जुल्म हमेशा नहीं चलता। भारत की गलियों में मुसलमानों की चीखें, समाजी कारकुनों की टूटी आवाजें, ये सब एक ही बात चीख चीख कर कह रही हैं, भारत में ना इंसाफ है, ना बराबरी है, ना आजादी है। मुसलमान हो या सोनम वांगचुक जैसे समाजी हीरो, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है उस पर जमीन तंग कर दी जाती है। यह वो लम्हा है जब दुनिया को फैसला करना होगा, क्या वो खामोश तमाशाई बनकर हिंदुत्व के जुल्म को देखती रहेगी या भारत के चेहरे से जमहूरियत का यह झूठा नकाब उतारने में अपना किरदार अदा करेगी? वक्त करीब है जब तारीख का पहिया घूमेगा तो यह जुल्म अपनी ही बुनियादों को चाट खाएगा।